नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। बलाई महापंचायत बैठक रविंद्र भवन भोपाल में संपन्न, जिसमें निम्न बिंदु पर विचार हुआ। बैठक में पूर्व मंत्री बाबूलाल मालवीय एवं राष्ट्र उपाध्यक्ष धर्मराज प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण मगरिया, प्रदेश प्रभारी दीनदयाल सावनेर, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक खींची, प्रदेश महासचिव यशवंत मालवीय, जिला अध्यक्ष भोपाल विनय मालवीय एवं राजेश मौर्य उपस्थित रहे। सर्व बनाई महापंचायत के प्रस्ताव को भोपाल में करने का उपस्थित सदस्यों के द्वारा रखा गया। बैठक में उपस्थित सम्मानजनों के द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 17/9/23 को शिवाजी नगर इंदिरा भवन में बलाई समाज महापंचायत करने का निर्णय लिया गया, जिसे समाज के सभी जनी ने सर्वसहमति से पास किया गया। बलाई समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए। आज की एक बैठक आयोजित की है, इसका मूल उद्देश्य क्या है आपका? आज जो भोपाल रविंद्र भवन में हमारी बली समाज महापंचायत को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की हमारी अध्यक्षता आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय बाबूलाल मालवीय जी के द्वारा की गई है। विशेष इस बैठक में अतिथि के रूप में आदरणीय धर्मराज प्रधान साहब जो हमारे राष्ट्रीय बली समाज के उपाध्यक्ष जी है, आदरणीय प्रवीण मांगरिया जी जो है हमारे बली समाज संगठन के अध्यक्ष जी है, और दीनदयाल सावनेर जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी है मध्य प्रदेश के, वो संभाग के और जिला अध्यक्ष और महिला विंग के अध्यक्ष जी भी हम यहाँ बैठे। हम सब ने निर्णय लिया कि लंबे समय से हम लोग चाह रहे हैं कि भोपाल में महापंचायत का कार्यक्रम हो, तो आज सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि सर्व बली समाज का महापंचायत 17 सितंबर रविवार को भोपाल राजधानी में इंदिरा भवन में कार्यक्रम आयोजित करने का यहाँ निर्णय लिया गया। आपकी समाज कितने प्रतिशत सीटों पे अपनी मांग रख रही है? मध्य प्रदेश में 35 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित है। हम लोग चाहते हैं कि 35 सीटों में से जहां पर हमारा बली समाज बाहुल्य है, तो लगभग कम से कम हम 10 विधानसभा ऐसी है जहां पे बाहुल्य है। 10 विधानसभा पे कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दे, इस बैठक में हमारा निर्णय लिया है। आपकी मांग सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है या और भी राजनीतिक दलों से रहेगी? बली समाज के लोग 95% कांग्रेस पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए काम करते आए हैं, तो ज़्यादा हमारी प्राथमिकता, हमारा अधिकार, हमारी मांग कांग्रेस पार्टी से है। उसके अलावा अन्य हमारे समाज में, बली समाज में अन्य विचारधारा के लोगों से जुड़े हुए भी, तो हमारा समाज का एक प्रतिनिधिमंडल अन्य जो राष्ट्रीय पार्टी है, प्रमुख पार्टी, उन लोगों से भी भेंट करके बली समाज में भी जहाँ बाहुल्य हमारे लोग निवास करते हैं, तो अन्य पार्टी भी हमारे बली समाज को प्रतिनिधित्व दे, ये हमारी मांग रहेगी। आपके समाज में कितने युवा ऐसे हैं जो अभी राजनीतिक तौर पे बहुत पीछे हैं या फिर उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ उनको पहुंचना चाहिए, स्थापित होना चाहिए? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे युवा अभी राजनीति में कहीं ना कहीं भी पीछे हैं। प्रतिनिधि जिस प्रकार से युवाओं को, नए लोगों को आगे मिलना चाहिए, आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी लगातार 3-4 टर्म चुनाव हो गए, उसमें नहीं मिला है। तो हमारी सबकी मांग है कि नई विधानसभा जहाँ है, लगभग लगातार या 2 से 3 बार विधानसभा कांग्रेस पार्टी हारी है, वहाँ पर नए लोगों को चुनाव लड़ने का, युवा लोगों को मौका दिया जाना, ये हमारी मांग है। जितने समाज धर्म के लोग हैं, समाज के लोग रहते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं बराबर राजनीतिक दलों में मांग करता है, लेकिन बलाई समाज सबसे पीछे क्यों खड़ी हुई लाइन में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बली समाज में हमारे आदरणीय राधाकृष्ण मालवीय जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 10 साल अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने दिग्विजय जी थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और हमारे पूर्व मंत्री जी बाबूलाल मालवीय जी बैठे, रामलाल मालवीय जी हमारे विधायक, महेश परमार जी, विजयलक्ष्मी साधु जी हमारे मंत्री है। तो ऐसा नहीं है बली समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, सवालों को साथ समझ नहीं पाए जी। अभी राजधानी में सारे समाज के लोगों ने अपना आंदोलन किया है, जी, सम्मेलन किया है, कहीं ना कहीं महापंचायतें की हैं, टिकट मांगा है। ये बड़े समाज मांगने में इतनी देर क्यों लगा रही है? जी, ये बात, अब हम आपकी बात से सहमत है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के संगठन, 2-3 संगठन काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण हम लोग महापंचायत कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो आज ये जो निर्णय लिया है, जो कार्यक्रम भोपाल बली समाज के महापंचायत होना है, ये पर्टिकुलर एक संगठन, एक सभा, एक महासभा, एक महासंघ का नहीं होगा। ये निर्णय भी ये लिया कि इसमें सर्व बली समाज महापंचायत होगी। इसमें सभी संगठन प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है और सभी लोग रहेंगे। और इसमें वाकई में हमसे देरी हो गई है, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि कमलनाथ जी ने सदा को संकेत दे दिए हैं, इसलिए आपको समाज आपकी तरफ से कोई संतुष्ट है? जी, देखो, हमारी समाज 95% हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा जुड़ी हुई, और जो अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो नफरत के दौर से गुजर रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार और रोजगार में बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि रोजगार मिले हमारे समाज के लोगों को, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सिंचाई के लिए सारी सुविधा उपलब्ध हो। हमारा कृषि प्रधान हमारा समाज है, तो हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो, और ये हमको उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है।
आपने जैसे कहा है कि नफरत की बाजार में राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जी क्या दुकान को आप भी फैलाएंगे जगह जगह? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम तो कबीर साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम मानते हैं, और उनने ही सामाजिक समरसता, प्रेम मोहब्बत, भाईचारे की बात करी। तो निश्चित तौर पर जो काम नफरत से नहीं होता वो प्रेम से होता है। तो हम भी नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने में हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं। आपने बाबा साहब का नाम ले लिया है। जी। आज बाबा साहब के संविधान के लिए लोग कह रहे हैं खतरा है, और संविधान कहीं खतरे नजर आ रहा है, उसके लिए आपने समाज क्या क्या कर रहा है समाज आप? देखो, हमारे वाकई में पिछले 2-3 चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हमारे लोग, कुछ लोग डाइवर्ट हो गए थे। तो हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे बली समाज महापंचायत के कार्यक्रम से और नाम से, कि हमारा जो 1-2% लोग भी जो इधर उधर चले गए, हमारी विचारधारा से, संविधान से भटक गए, कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा में चले गए, उनको हम चाहेंगे कि एक भी वोट, एक भी परिवार का वोट इस 2023 और 2024 के चुनाव में नहीं बिखरे, और वो जो संविधान की रक्षा करने वाले पार्टी विचारधारा उसको वोट करें, और वापस संविधान को हमको बचाना है। सर, आप चूँकि प्रशासन में रहे हैं, आपने अपने समाज के बदौलत वहाँ तक पहुँचे, और बाबा साहब के जो अधिकार दिए गए उसके बदौलत आप वहाँ पहुँचे। सर, आपने क्या लगा समाज के लिए, आपने अभी तक क्या क्या किया समाज के लिए आपने? हम जो सेवाएं देते हैं प्रशासनिक, वो समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी देते हैं। केवल समाज को ही सेवा देना अनिवार्य नहीं है, सभी समाज को सेवा देना हमारा कर्तव्य है। जो नियम से आएगा उसका नियम से काम करना ही पड़ेगा, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो व्यक्ति। नहीं, क्योंकि उस जगह बैठे हैं तो समाज की वजह से बैठे हैं आप उस जगह पे, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए उस अधिकार की वजह से आप बैठे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं समाज आपसे आशा रखता है। नहीं, उनके काम पहले हो जाएंगे, बाद में सभी का काम करना पड़ेगा। अभी जो चुनाव आ रहा है जी, इसमें किन मुद्दे को देख रहा है? मुद्दा कौन सा गर्म मुद्दा है? चुनाव में तो अभी मुद्दे तो बहुत सारे हैं साहब। अभी पूरा अस्त व्यस्त हो चुका समाज, और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी हैं। यदि अभी हम जागरूक नहीं रहेंगे और अभी हम लड़ाई संघर्ष नहीं करेंगे, तो आने वाला समय डिक्टेटरशिप का हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके नाम से ही लोग बाग, उनके नाम के आगे बीजेपी की लोग बाग कुछ नहीं बोल जाता, तो हमारी क्या औकात है? बड़े बड़े नेताओं बैठे हैं जिनको अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ताई बिचारी राष्ट्रीय रहे, तो ऐसे लोग बाग नहीं बोल पा रहे, और जो बैठे हैं वो तो बोलते ही नहीं है। उनने तो मौन व्रत धारण कर रखा है। सब लोग कहना ये है कि मोदी जी जब तक जीवित है जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ये अब जनता चाहेगी वही रहेंगे। अब जनता क्या चाहती है ये तो सबको मालूम है। आपने समाज के लिए अभी तक क्या निर्णय लिए हैं? समाज के लिए हमेशा हमने अच्छे निर्णय लिए हैं, चाहे कुरीतियों को दूर करना हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे हमारे नौजवान साथियों को राजनीतिक मंच देने का हो, और जहां संघर्ष की बात होती है, हम अपने वर्ग के लिए जहां अन्याय अत्याचार होता है वहां पर हम उनके लिए संघर्ष में साथ खड़े रहते हैं। दुख सुख में हम हमेशा समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब जी। समाज आपसे चाहता भी है। हम 24 घंटा 24x7 दे रहे हैं समाज के लिए। जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ती है हम 100 डायल की तरह उनके पास पहुँच जाते हैं। आपने कोई एक ऐसा कोई सूत्र नंबर दिया आपने जिससे समाज के लोग आपसे तुरंत संपर्क? हमारे नंबर ऑल इंडिया ओवर में कार्यकर्ताओं के पास, समाज के लोगों के पास उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो जब भी चाहें हमें उस नंबर पर संपर्क करके अपनी तकलीफ़ों को हमें बता सकते हैं। हम 24x7 100 डायल की तरह उनके सामने मौजूद और उपस्थित रहेंगे। 9425303351। सर, आपने बहुत समाज सेवा किया है, आपने देश सेवा किया है, प्रदेश सेवा किया है आपने। सर, समाज को आप कहाँ देखते हैं आप? समाज को कहाँ देखते हैं? समाज को पूरे देश में जो है सर्व समाज है, उस जगह पहुंचने के बाद में सारे समाज के लोगों को ही देखा है, और सब सर्व समाज जो है वो सब बढ़िया है। सर, कुछ ऐसा पल रहा हो जो आपको आज भी अफसोस हो कि जो काम आप नहीं कर पाए हो, अब करना चाहते हो पावर में आने के बाद? नहीं, वैसे मैंने तो चुनाव लड़ने का मना कर दिया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा, और सब जो समाज के लोग समाज जीत के जाएंगे उनके माध्यम से वो काम क्या पूरा करना चाहते हैं जो काम में सपना रहा हो? नहीं, बहुत सारे काम हैं समाज में, जो भी अभी कुछ जागरूकता नहीं आई है वो जागरूकता लाना
ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जोड़ना, स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो कृषि के मामले में हो, हर लोगों के लिए तैयार है। महिलाएं मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, परिवार है, समाज है, फिर देश। क्या लग रहा है आपको आज देश कहाँ जा रहा है? देश तो बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी परेशानियां हैं जिसकी कोई जवाब नहीं। मतलब आए दिन नई नई घोषणा है ना, कि आज ये है 1,000 रुपये दे करके 1,000 से भी ज़्यादा के टमाटर खा गई होगी महिलाएं, लेकिन बेचारियों को झांसा है ना। अभी तक टंकी सस्ती क्यों नहीं करी थी, आप क्यों टंकी सस्ती कर रहे हो, ये बताइए ना। आपको क्या लग रहा है ये सब जो सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा वोट के लिए, बिल्कुल वोट के लिए। और इसका क्या इतने दिनों से क्यों नहीं महंगाई बढ़ा, काम क्या। और अभी सिर्फ एक बोल रहे हैं कि हम इतना कर देंगे, लेकिन करेंगे कभी नहीं। जब चुनाव हुआ उसके बाद फिर वापस से फिर 5 साल आपकी तरफ कोई भी बंदा देखेगा नहीं। ये कहना है सब हमारी बहनें हैं, भांजी हैं, भांजे हैं, जीजा हैं। तो चुनाव फिर के टाइम ही रहता है क्या बहन और भांजी चुनाव की वक्त या याद आते क्या, उसके पहले कहाँ जाते हैं। तो अब आपने क्या फैसला लिया? आप महिलाएं हैं, आपका निर्णय ही परिवार चलाता है, आपका निर्णय ही प्रदेश चलाता है, आपका देश चलाता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मतलब ये जो इतना जो तानाशाही हो रही है, मतलब हम तो इस विचारधारा से करना चाह रहे हैं कि इतनी तानाशाही, बहुत परेशान हो गई जनता। मतलब बहुत तहस हो गया जनता, इतनी परेशान है, हर चीज़ से परेशान हो चुकी जनता। महंगाई वाड़े से तो इतनी ज़्यादा परेशान है जिसकी कोई जवाब नहीं। कोई मतलब अच्छी सरकार बैठे और गरीबों की सोचे। गरीबों को कुछ नहीं, बस उनको तो बस एक राशन दे करके ही उनको तसल्ली मिलती, बाकी वो कौन सा बड़ा पद मांग रहे हैं आपसे, ये बताइए। उन्हें कहना है कि हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में बहुत काम कर दिया है। कोई काम नहीं करा है, सिर्फ ये तो आज दिखावा है। आज कूपन के लिए भी लाइन लगी, राशन के लिए भी लाइन लगी, किस चीज़ का करा है बताइए ना आप। लाइट का बिल एक दिन नहीं भरोगे तो दूसरे दिन कट जाएगी। वो कह रहे हैं लाइट का बिल हमने माफ़ कर दिया। कौन सा कर दिया? एक दिन अगर मतलब ऑनलाइन बिल आता है, अगर एक दिन आपने बिल नहीं भरा तो आपको शाम तक लाइट बंद। मैं ये बताना चाहता हूँ सामाजिक बंधुओं को कि विगत 2 वर्षों से हम महापंचायत को लेकर चर्चा में हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम सर्वबलही समाज के माध्यम से पूरे समाज को हम एक मंच पर लाकर एक महापंचायत करना चाहते हैं। और वह पंचायत हम 17 तारीख की या संभावित 17 तारीख है और आने वाले 24 तारीख के पहले हम ये महापंचायत को अंतिम रूप दे देंगे। और कल हो सका तो हम इस महापंचायत का बैनर भी लगवा देंगे। इसमें ये कितने महिलाएं, कितने युवाएं और कितने समाज के बुजुर्ग लोग इसमें उपस्थित होंगे? इसमें हमारी उपस्थिति लगभग 2 से 2,500 हज़ार तक की रहेगी। और मध्य प्रदेश में कितनी आबादी है सर आपकी? मध्य प्रदेश में लगभग 70 लाख। तो सर 70 लाख में 2,500 को उपस्थित दिखा सके, क्या क्या बताना चाहते हैं कांग्रेस में? प्रतिनिधित्व ये जो है प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं। जिले से केवल अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ 5 सदस्य। इसके बाद पूरे प्रदेश से प्रदेश बॉडी और उनके साथ 5-5 सदस्य। सर अगर मान भी लिया जाए कि अगर आपके कुछ विधायक जीत के आ भी जाते हैं जी, अगर कांग्रेस अब टिकट दे देती है, तो किन मुद्दों पे, किन भी विभाग पे समझौता करेंगे कांग्रेस से, या फिर वहाँ भी अपने समाज का पावर दिखाएंगे? हम दोनों पार्टियों को बराबर महत्व देते हैं और दोनों पार्टियों से हमारा यह आग्रह है कि जो अभी पहले भी मैंने बोल चुका हूं कि जो पार्टी हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगी उस पार्टी के पक्ष में यह समाज अधिकतम कार्य करेगी। लेकिन सर अभी आपके समाज में कुछ लोग हैं जो सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। अभी आपने कह दिया हम दो सभी राजनीतिक दल की बात करते हैं। कुछ लोग कहना ये है कि साथ की जो इससे हटती छोटी पार्टी उसमें भी जाएंगे सर, तो क्या इसमें नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि छोटी पार्टी में जाएंगे। हमने ये आपके समाज के हाँ, हमारे समाज के लोग कह सकते हैं 1% 2% कह सकते हैं, लेकिन हमारे श्रीमान अभी महोदय जी ने बोला 95% हमारे समाज के प्रतिनिधित्व जो है कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो ये हमारा निवेदन है कि अगर पार्टी हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगी तो हम उस पर काम करते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।